ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसहस्रावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्यो जयन् धर्मोऽस्तु मंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियामिताय द्रव्य गुण पर्यायका जो नित्य होय ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ गोपाल दास जी प्रिय द्वारा रचित स्वाध्याय में चल रहा है अपना। तो तीन चीजें हैं, देव शास्त्र गुरु। स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। देव के संबंध में विपरीत श्रद्धा, शास्त्र के संबंध में विपरीत श्रद्धा और गुरु के संबंध में विपरीत श्रद्धा, ये मिथ्यात्व पोषण करती है। इससे क्या होता है? मिथ्यात्व पुष्ट होता है। मिथ्यात्व माने निगोद पुष्ट होता है इन चीजों से। जीव का संसार पुष्ट होता है। अभी तो यहाँ तो थोड़ी अनुकूलताएं हैं, तो लगता ही नहीं है कि संसार में दुख होता होगा। तो ये थोड़ा सा दृष्टि हटा के देखें ना यहाँ से, इस संसार से, तो इस संसार के अंदर अनंत दुख भरा पड़ा है। कुछ भी नहीं है। यदि मल के घड़े के अंदर मल भरा है चारों तरफ, ऐसे संसार के अंदर चारों तरफ दुख भरा हुआ है। दुख के अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन थोड़े समय के लिए 2000 सागर के लिए जीव बाहर निकलता है निगोद से। अनंत अनंत जीव निगोद के अंदर है। अनंत अनंत जीव निगोद के अंदर है। कोई नित्य निगोद में है, कोई इतर निगोद में है। लेकिन कितने निकल जाएंगे इतर निगोद से बाहर, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा उदाहरण दिया है जैसे कि भाड़ के चने में भूनते हो चने, और कोई दाना छिटक कर बाहर आ जाता है उसके अंदर से। पड़ा देखा आपने? भाड़ में चने भूनते हो तो चनों में से एक आधा दाना छिटक के बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही कोई जीव महाभाग्य से निगोद में से बाहर निकल जाता है। निगोद में भूनता है, एक साथ में 18 बार जन्म करता है। कभी उंगली कट जाए अपना, कुछ दर्द हो जाए पेट में, सिर में दर्द हो जाए, तो ऐसे है नहीं वेदना हो जाती है। वो कुछ काम नहीं हो सकता, वो दर्द ही दर्द दिखाई देता है उसके बाद। बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो निगोद के अंदर तो एक सांस में 18 बार जन्म जन्म मरण है। किसी का जन्म मरण का काल आ जाए तो कैसे दुखी हो जाता है एकदम से, जन्म का काल आते ही, मरण की काम बात सुनते ही क्या दुखी हो जाता है। हम्म? हमारे दोस्त थे, उनकी धर्मपत्नी थी, बहुत बोलती थी, बहुत चलाती थी घर में अपनी, पति को बोलने में देती थी अपने, अपने व्यापार में उसमें बहुत बोलती थी, बहुत मतलब बोलने नहीं देती पति को। और धीरे में पता लगा उसको, थोड़ी देर में जवानी की उम्र थी, कैंसर हो गया वो उसको, महिला को। अच्छा कैंसर हुआ तो बताओ क्या स्थिति होगी उसकी? हनुमान चालीसा पड़ जाए पूरे दिन और लगे रहे उसके अंदर, ये बोलना बंद कर दिया उसने सबसे। क्यों? एक भव की मृत्यु का इतना भय है। और जब एक सांस में 18 बार जन्मन होता होगा जीव का, तो कितना मृत्यु का भय रहता होगा। हम्म। लेकिन उस मृत्यु के भय को से ना डर करके हम इन्हीं कषाय आदि में लगे रहें और जैन धर्म का अभ्यास ना करें, तो उससे तो जीव का मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है। और देव शास्त्र गुरु का स्पष्ट निर्णय अगर ना हो, देव का स्वरूप, देव किसे कहते हैं? अनंत देवी सच्चे देव हैं। जितने भी परिग्रहधारी देव हैं, वे वास्तव में देव नहीं है। परिग्रहधारी कोई भी देव हो सकता है, लोगों ने बना दिया अपने हिसाब से, परिग्रहधारी देव बना दिए जिन्हें परिग्रह रखे हुए हैं। लेकिन जिसके पास परिग्रह है वो देव नहीं है। देव के तीन लक्षण हैं: सर्वज्ञ होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए, और हितोपदेश होना चाहिए। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागी माने जिनके राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वे हैं वीतरागी। राग वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जिसको राग विद्यमान है वो सर्वज्ञ नहीं है। जो सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वज्ञ माने तीन लोक तीन काल को एक समय में जानता हो, समस्त पदार्थों को। तीन लोक के तीनों कालों के समस्त पदार्थों को एक समय में हाथ में रखे हुए आंवले की भांति जानता हो। और हितोपदेशी माने हित का उपदेश करने देने वाला। वाले। हम्म। जैसे किसी बीमार व्यक्ति को
बीमारी में मीठी चीजें भी कड़वी लगती हैं। पित्त ज्वर हो जाए ना, पित्त ज्वर, तो पित्त ज्वर में क्या होता है, मीठी चीज खाए तो कैसी लगती है, कड़वी। कड़वी। कड़वी लगती है। ऐसे ही यहाँ कोई जैन धर्म को पढ़ करके भी मिथ्या पुष्ट कर लेता है, और जैन धर्म को पढ़ करके भी अनेक मान्यताएं पुष्ट कर लेता है। उसको जैन धर्म ही नहीं पुसाता। कैसे, तो निगोज से निकला था, और निगोज से निकल करके दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय कहाँ, जैन कुल, देव दर्शन, मनुष्यपना, तत्वों का समागम मिला। उसके बाद भी जो अपनी मिथ्या मान्यताओं से ही चलता रहे और जीवन पूरा कर दे, तो मिथ्या तो छोड़ता नहीं है भैया। कर्मों के दया नहीं है, कर्मों के ज्ञान नहीं है। दो चीज याद कर लो आप। कर्मों के ना तो दया है ना ज्ञान है। और ये कर्म पुष्ट कहाँ से होते हैं, ये कर्म जीव के अज्ञान से पुष्ट होते हैं। कहाँ से पुष्ट होते हैं, जीव के। ध्यान से। ज्ञान। और अज्ञान कहाँ से पुष्ट होता है, यह अज्ञान मिथ्या श्रद्धान से पुष्ट होता है। जीव को जो भगवान की वाणी का विश्वास नहीं है, तत्वों का अभ्यास नहीं है, देव शास्त्र गुरु का निर्णय स्पष्ट नहीं है, उससे मोहनीय प्रकृति बनती है, मिथ्या प्रकृति बनती है, और निगोद का बीज बढ़ता है जीव का। और फिर निगोद में जाने के बाद जीव का दोबारा निकलना वहां से अनंत अनंत काल में मुश्किल पड़ जाता है। अभी तो कितने साल हैं अपन लोग के, 10-20 साल। सोचो अपन लोग अनंत अनंत काल के लिए निगोद में चले जाएं, अनंत अनंत काल के लिए वहां जन्म मरण करते हैं, निकलने का ही भरोसा ना हो कब निकले। नरक के दुख तो हमें वेदन में आ भी सकते हैं कि नरक में दुख कितने हैं, कितने दुख है नरक के अंदर। कि नरक के अंदर बहुत दुख है भैया, वहां जला देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, फाड़ देते हैं। नरक के दुख तो वर्णन में आ जाते हैं। लेकिन निगोद के दुख, नरक का नाग भी चिल्ला सकता है, भाग सकता है, लड़ सकता है। लेकिन निगोद का जीव तो ना लड़ सकता, भाग सकता, ना बोल सकता, ना चिल्ला सकता, ना सुन सकता, बस खाली मात्र दुख सहन करता रहता है। वो कोई जीव और नहीं है, ये मिथ्या दृष्टियों का ही संसार है सारा भरा हुआ। और मिथ्या दृष्टि निकल के कभी देव भी बन जाता है, नरक में चला जाता है, मनुष्य बन जाता है, लेकिन अंततः संसार में ही भ्रमण करता रहता है। और देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप का निर्णय ना होने से इसका मिथ्यात्व और पुष्ट होता है, जिसको बोलते हैं गृहीत मिथ्यात्व। क्या बोलते हैं इसको, ग्रहित में। गृहीत। अब भगवान के पास जाएगा, बच्चे का मुंडन कराएगा, मन्नत मांगेगा, हैं, भगवान को अर्घ चढ़ाएगा तो इच्छा मांगेगा बदले में उसके, कि ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हारा विधान कराऊंगा। ये तो भगवान भूखे बैठे हो विधान के इसके, भगवान के विधान कराऊंगा, तुम मुझे ये दो। सौदा करता है भगवान से, हैं। भगवान इसलिए भगवान है, स्वस्तिक बना देते हैं। हैं। उनका स्वस्तिक बना जाते हैं उनके कर का उल्टा मानो। हाँ, उल्टा सुस्ती बनाया, भगवान का स्वरूप नहीं जाने का मतलब। जो स्वरूप नहीं समझेगा वो उल्टे सीधे काम करेगा, कुछ भी काम करेगा। हम्म। अब घर में हीरा रखा हो, हीरे को कांच समझ ले तो उसको फोड़ता फिरे, फेंक दे, कुछ भी करे, कौवे को उड़ा देने काम में ले ले समुद्र में फेंक दे। और जानते ही नहीं सामने क्या रखा है। ऐसे ज्ञानी जी जानते नहीं भगवान है ये तीन लोग के नाथ हैं, हैं। उनसे उल्टे सीधे काम करता रहता है, कैसे ही विराजमान कर देगा। हवन करते हैं विधान के बाद तो प्रतिमा काली पड़ जाती है बिल्कुल, और वही विराजमान कर देते हैं प्रतिमा। वो ऐसी काली प्रतिमा हो जाएगी हवन में उसमें, लेकिन हवन जरूर करना है, कुछ भी हो। दीप रात में दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे, धूप खिलेंगे। साक्षात जीव हिंसा दिखाई दे रही है सामने, सामने दिख रही है हिंसा। दीपक आदि के अंदर रात में जलाने में हिंसा दिखती नहीं दिखती, मंदिर में जलाने में दीपक। वो परंपराएं पहले थी कि भाई दीपक जलता था तो उसमें मजबूरी थी, वो चलो दर्शन करने के लिए शाम के समय एक दीपक जला दिया। लेकिन अब तो लाइट वगैरह है तो दीपक की जरूरत क्या है अब। लेकिन वो परंपरा चल पड़ी तो वो जीव हिंसा होती रहेगी, और वो उसको धर्म मानता रहेगा। ये सब अन्यथा स्वरूप है, ये सब मूर्ताएं हैं। शास्त्र का अन्यथा स्वरूप, कुछ भी पढ़ लेगा, कहीं से ही पढ़ लेगा, नए का पता नहीं है, प्रमाण का पता नहीं है, क्या मेरे योग्य है, क्या पढ़ना योग्य है, अपना मेरा हित किस चीज में है, मैं कैसे पढ़ूं शास्त्रों को। देखो निर्णय नहीं है, और बस शास्त्र कहीं से ही पढ़ लेगा, कुछ भी पढ़ लेगा उठा करके। कर्मिक स्वाध्याय नहीं है, शास्त्रों का पूर्ण स्वाध्याय नहीं है। आचार्यों का अभिप्राय नहीं समझता शास्त्र के आधार से क्या है। या तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, कितने जीव तो ऐसे हैं शास्त्रों को पता ही नहीं जिन जीवों को। पता है जैन है अपने लोग कितने हैं, उनमें कितने जीवों को ज्ञान है शास्त्रों का। सच्चे शास्त्रों को पढ़ को किसने पढ़ रखे है खोल खोल के शास्त्र। जो थोड़ी बहुत बुद्धि 6 ऑप्शन शास्त्रों में लगाता हो, भोगों में तो पूरा लगाता है, सोने में, हाँ। खाने में, नींद में, उठने में तो पूरी बुद्धि लगाता है अपनी। ऐसे बुद्धि कम नहीं है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग सही नहीं है अब शास्त्र रखे हैं और धूल मिट्टी लग रही है, और ये अपना जीवन पूरा कर रहा है। कहाँ तो इन शास्त्रों के द्वारा अपना कल्याण करता। ये ऐसे ही है, घर में घड़ा घड़ा दबड़ा सोने का, और ये बाहर रिक्शा चला रहा है, बाहर मजदूरी कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो घर में सोने का घड़ा दबा हुआ है।
ऐसे शास्त्र रूपी रतन भरे पड़े हमारे यहाँ, और ये तो पढ़ता नहीं है। और क्या करता है, टाइम कमाने में, पैकेज में, पैसे कमाने में, स्त्री पुत्र आदि को पालने में ही पूरा पूरा समय बर्बाद है। खराब कर देता है। गुरु का अन्यथा स्वरूप है। गुरु का अन्यथा स्वरूप क्या होता है? जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे गुरु माने निर्ग्रंथ गुरु हैं। निर्ग्रंथ माने जिनके पास परिग्रह नहीं है, ग्रंथ ही नहीं है परिग्रह की। और परिग्रह 14 प्रकार, 24 प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग। 14 अंतरंग और 10। फ्रीडम। भाई वहां बहिरंग परिग्रह तो परिग्रह मानता है कि बहिरंग परिग्रह नहीं है भैया, नग्नपना है, तो सोचता है ये गुरु है। लेकिन ऐसा नहीं भैया, अभी तो निर्ग्रंथ गुरु को गुरु मानना मुश्किल है। अब क्या हुआ, साधुओं के पास भी परिग्रह बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वे गृहस्थों के नजदीक रहने लगे ना, इसलिए बढ़ गया। गृहस्थ परिग्रहधारी, यदि उच्च कोटि की संगति करी होती, उच्च बनते। संगति किसी कर ली? हीन गुण वालों की। तो हीन गुण की संगति करने वालों से अपने आचरण के अंदर ही हीनता आ गई। अबे गृहस्थ कैसी बातें करेंगे? गृहस्थ तो ऐसी बातें करेंगे। और वो मुनि बन बन भी गया तो उन्हें मंदिर बनवाओ, यहाँ ऐसे ब्राह्मण कराओ, यहाँ विधान कराओ, यहाँ ऐसे कराओ। जबकि मुनि इसलिए बने नहीं था। मुनि तो जगत के लिए नहीं, अपने आत्महित के लिए बनाया जाता है। दुनिया के लिए मुनि नहीं बनाया जाता। इसके लिए बनाया जाता है मुनि, अपने आत्महित के लिए। आत्म आत्महित के लिए। में अपने आत्म। और जो आत्महित करता है वही मुनि सच्चा उपदेशक है। बड़े पंडित जी का वाक्य है, आराधक ही प्रभावक है। क्या है? आराधक ही जगत ही आदर की प्रभाव प्रभाव। है। प्रभावक। हाँ, आराधक प्रभावक है। और प्रभावना के नाम पे बड़े बड़े विधान कराए, मंजरा जोड़ दे और ये कराए, ये सब प्रभावना नहीं है भैया, ये दिखावा है। प्रभावना में और दिखाने में फर्क है? तो दिखावा है। क्या करना? सच्चे शास्त्रों को पढ़ करके देव शास्त्र का निर्णय करना, श्रद्धा को निर्मल करना, आत्मा का स्वरूप समझना, व्यवहार धर्म का स्वरूप समझना, व्यवहार को व्यवहार समझना, निश्चय को निश्चय समझना। वास्तविक धर्म निश्चय धर्म है ये समझना, व्यवहार होता है ये समझना, व्यवहार है ये समझना, निश्चय उपादेय है ये समझना। इतना समझे तो धर्म गाड़ी आगे चलती है। समझ में आया ना? तो देव शास्त्र गुरु के बारे में स्पष्ट निर्णय करना चाहिए अपन को बैठे तसल्ली से। कहीं ऐसा ना हो, टोडरमल जी ने लिखा मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। टोडरमल जी ने क्या लिखा? मिथ्यात्व बैरी का, अंश भी भी बुरा बुरा है। और ये अंश नहीं है। देव शास्त्र गुरु की मिथ्या श्रद्धा ये वंश है। अंश में और वंश में फर्क है। ये तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जानता, ये तो वंश है। ये अंश नहीं है। भाई जहर खाओगे, भुलावे में खाओगे, हमें तो पता था जहर खा लिया, तो मरण होगा कि नहीं होगा? जहर को तो नहीं हो पता गई कि हो। जहर। अब हमें तो ना पता ही जहर था, हमने खा लिया, तो बताओ मरण होगा कि नहीं होगा? होगा। पक- इसलिए भूल से भी जहर नहीं खाना, गलती से भी जहर नहीं खाना है। क्या है ये? मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु जहर हैं। किसमें जहर हैं ये इसको संसार में ले जाने के लिए जहर हैं। संसार में भ्रमदाने वाले हैं। ये उपल नाव है। उपल नाव माने सुई ना। पत्थर की नाव। ये खुद भी डूबेंगे, और जो इसमें बैठ जाएगा उससे भी से भी डूब डूबा गए। ही है। उसे भी डुबो देंगे। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का बहुत बहुत अभ्यास करना, बहुत पढ़ना, और बहुत निर्णय करना। इससे सम्यक दर्शन निर्मल होता है अपना, है ना? भगवान को देखकर आनंद उठना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं। हम मंदिर में फॉर्मेलिटी करने आते हैं, भले ही आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, उसकी मेरी उस क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जितनी देर बैठे हैं, तो भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भक्ति कैसी? साची भक्ति करूँ प्रभु की। भक्ति कैसी हो? सच्ची, सांची। आनंददायी हो। जैसे स्त्री अपना रूप सजाती है शीशे में देख करके तो आनंदित होती है, अपनी गंदगी निकालती है, अपने को रूप को सजाती है, संवारती है, और सुंदर दिखती है। दर्पण में क्या करने जाते हैं हम अपन लोग? दर्पण सामने होता है तो अपनी गंदगी हटाते हैं, और यदि कम सुंदरता हो तो वो सुंदरता बढ़ाते हैं। ये तो है। और भगवान अनंत अनंत गुणों के धारी सर्व के परमात्मा हैं। उन्हें देख करके हम भी ऐसी भावना आती है कि हम भी आप जैसे बने हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। धारी है। तो उनसे विधि पूछते हैं कि ऐसी दशा तुमने कैसे धारी है? और उस विधि को से अपनी विधि में लगाते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो वो विधि मेरे नहीं लग पाई। और उसे सब लोग संवारते हैं, उसे कमी को निकालते जाते हैं, और ऊपर बढ़ते चला जाता है। इसका नाम ही दर्शन है वास्तव में। शास्त्रों का स्वाध्याय भी इसलिए है कि रागादि दुक्कार हैं, रागादि दूर कैसे हो, तत्व श्रद्धान कैसे हो, इसको देखने के लिए शास्त्र हैं। तो गुरु
यानी कि जिनके अंदर अधीन रह करके हम अपनी साधना कर सकते हैं, उसे गुरु बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा मैंने बताया कि देव शास्त्र गुरु का स्पष्ट निर्णय अपने को होना चाहिए। इस संबंध में कोई भ्रांति बिल्कुल भी नहीं चलेगी, 1% भी भ्रांति नहीं चलेगी इस बारे में। तत्वों का श्रद्धान में आप करोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे, ये देव शास्त्र गुरु के संबंध में तो अभी से निर्णय कर लेना चाहिए। हमें तो जिस समय पाठशाला में पढ़ते थे, छोटे छोटे जब जाते थे, तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग करा दिया था पहले ही। नजर नहीं उतारना, कुगुरुओं के मंदिर में नहीं जाना, गुरु को नमस्कार नहीं करना, गुरु को नमस्कार करने से महान बंद होता है। भाई ये भी तो साधु हैं। अब मुंह पट्टे वाले कोई जा रहे हों या कोई कोई भी आ सकते हैं मतलब। अब अन्य साधु भी जा सकते हैं। अब हम बड़े हैं भैया, साधु हैं, हमारे से तो बड़े हैं, त्यागी हैं। भाई बड़े नहीं हैं, उन्हें नमस्कार करने से मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है। मिथ्या दृष्टि को नमस्कार करने से मिथ्यात्व पुष्ट होता है, और मिथ्यात्व निकोल ले जाता है उठा करके। समझ में आया? तो इसलिए बहुत निर्णय करना, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना भैया इस संबंध में, क्योंकि इस संबंध में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। और इस समय थोड़ा सा ही मिथ्यात्व बहुत भारी पड़ता है ऐसा। चलो हम अपना जाते हैं अपने विषय पर। अ, अपना प्रश्न नंबर था ये ये। अवांतर सत्ता की परिभाषा में एक वर्ड आया है जी, विविक्षित। विवक्षित माने स्पेसिफाइड, विशेष। विशेष तो मतलब उसकी जगह विशेष लिख सकते हैं क्या अगर हाँ विशेष लिख सकते हैं, स्पेसिफाइड, विशेष। कोई और? ऊपर लिखा भी है, इससे ऊपर ऊपर विशिष्ट के आगे लिखा है विशेष पदार्थ। हम्म, और कोई क्वेश्चन फिलहाल कल के उसमें से? right। कल डेली तर्क और अनुमान में पढ़ाएंगे। हैं? कल अनुमान आपका क्वेश्चन था क्या ये, है? तर्क और अनुमान में अंतर। हाँ बताओ जी, तारक में किसने देखा, किसने मेहनत करी? हाँ जी। खाली मेरी मेहनत तर्क। कराते रहोगे, खुद खुद की मेहनत करोगे? हाँ जी, तर्क तो होता है जी किसी के पीछे मतलब कोई लॉजिक या रीजनिंग हो। हाँ। और अनुमान तो केवल गैस या कोई आइडिया लगाने से है। हाँ लेकिन यहाँ अनुमान भी जो है बहुत स्पेसिफाइड होता है, साधन। जैसे पानी साधन से साध्य की सिद्धि। हाँ साधन से साध्य की सिद्धि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे पानी भर रहा है यहाँ पर, तो क्या अनुमान लगाया आपने? भैया बहुत तेज बारिश हुई होगी यहाँ पर। ये अनुमान है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है। लेकिन तर्कों के अंदर वहां ऐसी बात करते हैं, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये तर्क है। लेकिन अनुमान के अंदर भैया यहाँ बारिश हुई, पानी भरा पड़ा, तो बारिश हुई होगी बहुत तेज यहाँ पर। तो ऐसे जो अनुमान लगाया जाता है इसको अनुमान बोलते हैं। ऐसा हुआ होगा, ऐसा करा होगा उसने, ऐसा ऐसे उसने मारा होगा। तो ये सब अनुमान है। और तर्क के अंदर तो लॉजिक दिया जाता है उसके अंदर, सीधा सीधा सामने सामने। हमारे जो कोर्ट तर्क में, तर्क में चिंतन आता है, उसके बारे में चिंतन करता है। हमारे यहाँ जब कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में तो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है फैक्ट, एक होता है लो। दो चीजें होती हैं। फैक्ट माने जो घटना घटी है उसको बोलते हैं फैक्ट। उसके अंदर जो लो लगेगा, कानून लगेगा, उसको बोलते हैं तर्क। इस सेक्शन के अंदर इसे ये सजा मिलनी चाहिए। अब कोई किसी को मारे तो सजा, तो सजा मिलेगी। ये तो अनुमान हुआ भाई, इन्हें सजा मिलनी चाहिए भाई, इन्होंने मारा है। लेकिन कौन सी सजा मिलेगी, कौन सी धारा के अंदर मिलेगी, ये क्या है? ये अनुमान। अनुमान है। ये तर्क है। कौन से सेक्शन के तर्क है, अंदर तर्क। मिलेगी? सजा तो मिलेगी, बराबर बात है, मैं सजा मिलनी चाहिए, ये अनुमान है भाई, इन्होंने मारा है, सजा मिलनी चाहिए। ये कितनी मिलेगी, कौन सी धारा के अंदर मिलेगी, ये तर्क है। अब वो उसके जब कोर्ट में बातें करते हैं तर्क देते हैं आपस में। ये सब ज्ञान के भेद हैं। और इन सब ज्ञान के भेद से श्रद्धा निर्मल होती है ऐसा। ये जी आप बोल रहे हैं कि ये तर्क है, लेकिन अनुमान तो ये कि सजा मिलेगी, ये तर्क है। कौन सी मिलेगी, तो अनुमान लगाए कि फांसी मिलेगी कि जेल की मिलेगी, आजीवन जेल मिलेगी, ये अनुमान वो हुआ ना अनुमान भैया। होगा। वो अनुमान हुआ कौन सी वो मिलेगी। अनुमान हुआ, लेकिन किस सेक्शन के अंदर मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, वो तर्क है। बराबर। अब एक सेक्शन के अंदर कहीं वो हो सकते हैं, एक किसी एक सेक्शन के अंदर लिखा 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब कितनी मिलेगी, ये उसके अपराध पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा अपराध करा उसने। तो उससे कहेगा वो वकील 10 साल की सजा दो, इन्होंने घिनौना अपराध करा है। उसका वकील कहेगा नहीं भाई अपराध इतना बड़ा नहीं है, इनको 5 साल की सजा दो। तो तर्क चलेंगे उनके आपस में उसके बाद सजा के ऊपर। तर्क वितर्क हो गए। तर्क भी तर्क। साधन से साध्य की, रेखा जी सही कह रही है। साधन से साध्य की, साधन से साध्य की क्या बताया था? जी। साधन से साध्य की सिद्धि होती, वही अनुमान है। हाँ साधन से, साधन साध्य से की साध्य, धुएं से अग्नि, अग्नि का। ठंडक से और पानी, साधन हाँ। से साध्य, रोटी हाँ। से आटा, आटे से गेहूं। ये क्या हुआ? साधन से साध्य की सिद्धि को, इसको सा- अनुमान बोलते हैं।
चलो ये और अपन आ जाते हैं। फिर इसके बारे में चिंतन, वो हो गया तर्क। हाँ, इसके बारे में चिंतन होता है, वो बड़ा ठीक है, बात बराबर आपकी। अब थोड़ा सा खोल लेते हैं हम स्लाइड इसकी एक बार, और हम्म सामने स्लाइड आ गई आपके। हाँ जी। आ गई जी। मति ज्ञान, सबसे पहले भेद है मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान यहाँ इंद्रिय और मन के द्वारा इंद्रियों मतलब और मन के द्वारा होता है। इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, उसे मति ज्ञान ज्ञान कहते हैं। देखो, ज्ञान है अखंड। ज्ञान कैसा है? खंड। 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 अखंड। लेकिन जब ये पर्याय में प्रवर्तमान होता है, तो पर्याय में वर्तमान होता है तो दो तरह की पर्याय होती हैं, एक स्वाधीन पर्याय और एक पराधीन पर्याय। पर्यायधीन पर्याय। स्वाधीन पर्याय, जो पर्याय आत्मा के समूह हो उसे बोलते हैं स्वाधीन पर्याय। लेकिन जो पर्याय पर के अधीन हो उसे बोलते हैं पराधीन पर पर्याय। अब जब पर के अधीन होगी तो उसके पांच भेद होंगे। या तो स्पर्श के अंदर जाएगी, स्पर्श को जानेगी, या रस को जानेगी, या स्पर्श रस गंध को जानेगी, वर्ण को जानेगी, स्पर्श को जानेगी, वो स्पर्श तो हो गया। शब्द, या मन के विषय में आ जाएगी। वो ज्ञान की पर्याय जब अपने से बाहर जाएगी तो पुद्गल के अंदर जाकर ले जाएगी। पुद्गल के कितने विषय हैं? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है और मन है। उन्हीं का चिंतन करेगा, उन्हीं को विचार करेगा, उन्हीं को जानेगा, उन्हीं के बारे में लगा रहेगा। तो इसलिए ये मति ज्ञान, इसको जो पराधीन ज्ञान है इसको बोलते हैं मति ज्ञान। पराधीन ज्ञान है ना, इसको क्या बोलते हैं? मति मति ज्ञान। ज्ञान। मति। इस अखंड ज्ञान की पर्यायों ने पर को जाना, पर में जाना तो किसको जाना? पुद्गल को जाना। और पुद्गल के किसको जाना? पुद्गल के गुणों को जाना। पुद्गल के गुणों को जाना तो इसे कहते हैं पराधीन ज्ञान। जो ज्ञान पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, पर में गया, पर का हुआ, ऊपर का, ऐसा। अब स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये तो पांच तो चीजें ही हैं इसके अंदर, और एक है मन। कितनी चीजें हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द और मन। मन। स्पर्श रस गंध वर्ण जो है ना, वो केवल रूपी पदार्थ को जानते हैं, पुद्गल को जान सकते हैं। लेकिन मन जो है वो रूपी को भी जान सकता है और आरोपी को। अरूपी को भी जान सकता है। कैसे? आपने खाया खट्टा, मीठा, ठंडा लगा, गर्म लगा, सब किसके भेद हैं? ये स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के। ये सुन रहे हैं आप शब्द, आप ये ज्ञान जान रहा है आपका, उत्तेज जान रहा है ना ज्ञान आपका, तो इसको सब कुछ जान रहा है। लेकिन मन चिंतन कर सकता है। मन को बताया हमने आकाश द्रव्य है यहाँ पर, अरूपी है। तो ये आकाश द्रव्य के बारे में देख सकते हैं आप यहाँ पर, विचार कर जान सकते हैं ये अरूपी आकाश द्रव्य कैसा होता है। तो अरूपी दिखने लगा यहाँ पर आपको, पहले रूप दिख रहा था, लेकिन अब खाली स्पेस को बोलते हैं आकाश। तो जानने में आ गया काल द्रव्य, जानने में आ गया। धर्म द्रव्य, जानने में आ गया। अधम द्रव्य, जानने में आ गया। अरूपी है ना ये सब। और आत्मा, आत्मा रूपी है। आत्मा आरोपी। रूपी है, जानने में आ गया। तो मन के द्वारा ही जानने में आ सकते हैं, लेकिन इनका विषय केवल मात्र मन है, रूपी के पदार्थों का। ये पांच चीजें नहीं है। इसलिए सम्य दर्शन जब भी होगा मन से होगा, बिना मन वाले को सम्य दर्शन इसलिए नहीं हो सकता। अब आपको पता लगा जो परिभाषा के अंदर है, सिद्धांत के अंदर, कि सम्यक दर्शन मन वालों को ही होता है, बिना मन वालों को नहीं होता। क्यों नहीं होता? बताओ जी, कौन बताएगा क्यों नहीं होता? असल में मन नहीं होता है। बिना मन वाला चिंतन ही इंद्रियों। नहीं कर सकता। हाँ। एक विषय, चलो दूसरी बात बताओ। ना संयम होगा ना चिंतन होगा तो कुछ नहीं कर सकता मन दूसरी के बात बिना और तो। बताओ, जो मैं पूछना चाह रहा हूं यहाँ पर वो बताओ, जिसके विषय चल रहा है। वो इसलिए नहीं जान सकता क्योंकि आत्मा है अरूपी, और अरूपी को विषय कौन बनाएगा? मन। और मन उसके पास है नहीं, तो इसलिए आत्मा उसके जानने में आ नहीं सकता। वो जानेगा तो किसको जानेगा? पुद्गलों को ही जानेगा। बाहर में पुद्गलों में हेर फेर करता रहेगा। एक कदाचित कोई मन वाला हुआ, किसी को मन मिला और आत्मा सुने और आत्मा को विषय बनाए, तो उसको सम्यदर्शन प्राप्त हो सकता है। लेकिन मन मिलने के बाद भी आत्मा को विषय ना बनाए तो फिर वो सम्यदर्शन
नहीं पा सकता। नहीं हो सकता। हाँ, उसको मन तो मिल गया, लेकिन ऐसा कहते हैं उस मन वाले को संगी कहो चाहे असंगी कहो एक ही बात है, क्योंकि जिस काम के लिए मन मिला था वो काम तो करा ही नहीं भाई साहब। मन किसके लिए मिला हमारे को ये, किसके लिए मिला मन? तत्व चिंतन के लिए, तत्व अभ्यास के लिए, भेद विज्ञान के लिए, संसार से निकलने के लिए, निगोद का बीज नाश करने के लिए, इन चीजों के लिए हमें मन मिला। और इसका प्रयोग हमने काय में करा? हम सारी जी बंदूक होती है ना, तो लाइसेंस मिल उछलों में, जाता है। खुद बंदूक, उछलों में। बंदूक दो प्रयोग में होती है। एक तो रक्षा के लिए, और एक हत्या के लिए। दोनों काम में वही बंदूक काम कर सकती है ना, हाँ। एक ही बंदूक है। करेगी। अब इस मन को काय में लगा दिया? पर विषयों के सेवन में सारा दिन बुद्धि काम काम करती है। क्या अच्छा है, मेरे हित का क्या है, मेरे बुरा क्या है, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसने मुझे ऐसा क्यों लूट लिया, इसने मुझे खसोट लिया, इसने मुझे ऐसा कर लिया। अब सारा दिन विषय में मग्न रहता है मन, चिंतन, वो इसी में चिंतन चलता रहेगा। कि कदाचित कोई जीव शास्त्रों को सुन करके, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके इस मन को अपने अपनी तरफ मोड़ता है। किस तरह मोड़ता है? आत्मा का स्वरूप जानता है, आत्मा कैसा है, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, खंड है, एक है, मूर्तिक है, चैतन्य मूर्ति है। ऐसा जान करके उस मन को बारंबार वहां लगाता है। क्या करता है मन को बारंबार? तो वहां अपनी लगाता आत्मा के अंदर लगाता है। जब उस मन का प्रयोग वहां पर करता है तो समदर्शन होता है, फिर उसके बाद ये इंद्र नरेंद्र आदि के पद प्राप्त करके मुक्त जाता है। और जब मन का प्रयोग वहां नहीं करता तो क्या होता है? वो निगोद चला जाता है। आपने बच्चे को 10 रुपए दिए कि जा बेटा कुछ खा ले, कुछ ले ले। बच्चे ने उठा के नोट गटर में फेंक दिया। अब फिर आया, मम्मी पैसे दे दो। 10 रुपया क्या करा बेटा? तो तुम्हें गटर में फेंक दिए। अब उसे 100 रुपये मिलेंगे, आप आपको पैसे देने हो तो 100 रुपये दोगे उस बच्चे को, या 10 रुपये दोगे? जिसे 10 रुपए की कीमत नहीं है उसे अगले पैसे दिए दिए जा सकते, कब तक? जब तक उसे पैसे की कीमत ना आए तब तक। इस तरह यहाँ कर्म को मन मिला। अब मन तत्व चिंतन के लिए मिला, कि मन को विषय में खराब कर दिया तब मन नहीं मिलेगा। क्यों? कि निगोद में जाएगा। ऐसे हाथों का, पैरों का, आंखों का, कानों का, जिससे भी विराधना करेगा वो चीज नहीं मिलेगी। हाथों से विराधना करेगा, हाथ नहीं मिलेंगे। पैरों से करेगा, पैर नहीं मिलेंगे। आंखों से विषयों के साथ सेवन करेगा, आंख नहीं मिलेंगी। कानों से गाने वाने सुन के विषयों के साथ पोषण करेगा, कान नहीं मिलेंगे। और मन से विषयों का चिंतन करेगा तो मन नहीं मिलेगा। तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज। एक इंद्रिय बन जाएगा, त्रिभुज ही। ये है। त्रिभुज ही। इसलिए ये जितने हाथ पैर आंख नाक कान में मिली है ना, इनका बहुत विवेक से, बहुत संयम से प्रयोग करना चाहिए। जरासी सी इनकी विराधना जो है निगोद बुझा देगी। अब हम हाथ तो हमारे हैं, और उनसे हिंसा करें, हिंसा हो, प्रमाद हो, हैं, और भगवान की भक्ति आदि ना हो, हैं, आंखों से भगवान का दर्शन ना हो, कानों से जिनवाणी श्रवण ना हो, तो फिर ये जुबान से जिनवाणी का व्याख्यान ना हो, तो फिर ये मिलने वाले नहीं है। इसलिए ज्ञान है अखंड, उसका, उसके जब अखंड ज्ञान की पर्याय होती है। पर्याय दो प्रकार की होती है, स्वाधीन पर्याय, पराधीन पर्याय। स्वाधीन पर्याय जो अखंड ज्ञान को विषय बनाती है वो स्वाधीन पर्याय है। और पराधीन पर्याय जो पर को विषय बनाती है वो पराधीन पर्याय है। उसके 6 भेद हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द और मन। मन का विषय अरूपी है, बाकी का विषय रूपी है। सही है? क्लियर? इन 6 जो मन और इंद्रियां हैं, इनमें से दो तो विषयों को टच करती हैं, दो तो विषय को टच नहीं करती। विषय को नो टच। और 4 करती हैं टच। बताओ कौन कौन सी विषय को टच करके जानती हैं? तो कौन सी इंद्रियां विषय को बिना टच करे जान लेती हैं? बताओ भाई। स्पर्श रस गंध। ये टच समझ नहीं करके आ रहा? जान। स्पर्श और रस, स्पर्श और रस तो टच करके जानते हैं। हाँ, नहीं गंध। नहीं, स्पर्श बंदे भी टच करके। स्पर्श ग- रस गंध वर्ण गंध सब तो टच बिना करके टच जान। करके बस जाता है। कौन क्या चला जाता है? नहीं नहीं, गंध। सूंघ के पता चलता है, ये तो टच थोड़ी टच भी करना करती पड़ता है। है। ये दूर कहीं आप बदबू उठ रही हो और आपके पास ना हो तो आप बता दो कि बदबू उठ रही है वहां पर, जब टच ना हो। स्पर्श रस गंध और ना वर्ण, ये टच करके बताते हैं। और क्या नाम है शब्द, और क्या कहते हैं मन, ये बिना टच के हैं। सोच लो दोबारा से। ठीक है। स्पर्श टच करता है, रस हम्म। टच करता है, गंध टच करती है नाक के अंदर, शब्द टच करता है। लेकिन आंखों से वर्ण देखते हैं तो टच करता है क्या आंखों को?
वो बिना टच करे दूर से जान सकते हैं आप। और मन के अंदर कोई पदार्थ चिंतन करना तो बिना देखे, बिना उसके टच करे चिंतन कर सकते हैं। तो दो इंद्रियां जो हैं, जो चक्षु इंद्रिय है और जो मन ही है, ये दो तो विषय को बिना टच करे जानती हैं। और चार जो है कैसे जानती हैं? टच टच। करके। टच करके जानती हैं। आप अब भी इसका कैसे टच कर सकते हैं भाई, है, हमको बताओ। ये आपने पढ़ने में बोली ना, टच करके जानती हो, कैसे करेगी? करने में शब्द आपके कान में टच हो रहा है ना जाकर, जब तो जान पा रहे हो आप, नहीं तो कैसे जानोगे शब्द को आप? कहीं शब्द दूर में गा रहा हो, बजा रहा हो और तुम ना हो वहां पर, तो तुम्हें थोड़ा पता लगेगा कि वहां पर शब्द वो टच होता है। ये सेंस जो होती है ना, चार इंद्रियां टच करके ही सेंस कर पाती है, बिना टच करे सेंस नहीं कर सकती। लेकिन दो इंद्रियां बिना टच करे, तो दूर कोई झगड़ा कर रहा हो तो देख के आप जान लो कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। उसको यहाँ पर लाकर टच होने की जरूरत नहीं है। उस झगड़े को यहाँ पर लाकर आंख में टच होने की जरूरत नहीं है। वो दूर से देख के जान लो कि झगड़ा हो रहा है भैया। ऐसे मन के विषय में है, चिंतन कर लोगे कहाँ कहाँ का। गति कितनी तेज है मन की, सब होता है दृष्टि से। सबसे तेज गति किसकी है? कोई हवाई जहाज की बताएगा, कोई किसी बताएगा। तो सबसे तेज गति किसकी है? मन की है। मन की। कहीं बैठे मन से कहीं तेज गति ध्यान। नहीं है, और मन की तो व्यवहार से है। सबसे तेज गति ज्ञान की है। ज्ञान सारे में फैल जाता है। ठीक है जी, इतना विषय हो गया। अब दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, व्हाइट बोर्ड। बहुत ज्ञान का स्पष्ट खुलासा खुलासा होना चाहिए। और ज्ञान के बारे में कोई संशय भ्रांति रहनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल स्पष्ट खुलासे इसके रहने चाहिए। चलो, एक बार खुल रहा है व्हाइट बोर्ड, लेकिन खोल रहे हैं अंदर। आ गया? आगे। हाँ जी। ज्ञान है मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल ज्ञान। ठीक है जी। ज्ञान कितने प्रकार का बताया? पांच प्रकार। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। सम्यक दर्शन के लिए या मोक्ष जाने के लिए केवल मति शुद्ध ज्ञान की जरूरत है। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अवधि और मन परिय रूपी पदार्थ को जानते हैं। ये परिभाषा आएगी। तो किसको जानते हैं? रूपी पदार्थ को। और केवल ज्ञान रिजल्ट है। केवल ज्ञान क्या है? रिजल्ट है। मति शुद्ध ज्ञान के अंदर भी जो पांच इंद्रियों के ज्ञान है, उनसे सम्यक दर्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान के अंदर जो मन जो मिला है, इस मन के द्वारा जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और यही मोक्ष में ले आ सकता है। इस ही मन के द्वारा गुणस्थान बढ़ते हैं और 12वें गुणस्थान तक जीव इसके माध्यम से चला जाता है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। बाकी जो पांच इंद्रियों का विषय है, वो भी रूपी है। अवधि ज्ञान का वो भी रूपी है। और मन परिज्ञान का वो भी वो रूपी है। आरोपी है। रूपी है। केवल इन सारे ज्ञानों के अंदर से केवल ज्ञान अरूपी को जानता है, या मति शुद्ध ज्ञान के अंदर जो मन है वो अरूपी को जानता है। बाकी सब रूपी पदार्थों को ही जानते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो भैया, एंड टू एंड कोई बाद में। ये मन, मन बताए ना आरोपी है। क्या बताया? कि आरोपी का मतलब कि आवाज कट रही बहुत ज्यादा है। दोबारा पूछा आराम से। ये रूप से पहले स्लाइड में बताया ना, मन आरोपी है। हाँ, मन अरूपी को विषय करता है। मन तो रूपी है, लेकिन मन अरूपी के ज्ञान मन के माध्यम से अरूपी पदार्थों को जान सकता है। मन खुद रूपी है। जैसे इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, पर कान है। 6 इंद्रिय आरोपी हैं। नहीं नहीं, छहों इंद्रियां रूपी हैं। हाँ, वही पूछ रही हूँ। पांच इंद्रियां और मन रूपी है। जैसे आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, स्पर्श से दिखता है ना ये। हम्म, ऐसे ही मन क्या है? मन हृदय के अंदर उल्टे कमल के आकार के लटका हुआ 8 पंखुड़ी का आकार का एक वो है। उसे बोलते हैं मन। जो पदार्थ है उसको बोलते हैं मन। यहाँ पर होता है वो। और उल्टा लटका होता है कमल के फूल की तरह, 8 पंखुड़ी का। वो इतना सूक्ष्म होता है कि वैज्ञानिक को पकड़ में नहीं आ सकता वो। हम मन उस समझते हैं यहाँ पर उसे है।
अइंद्री भी बोलते हैं। अनिंद्री भी बोलते हैं इसको, और ईशत इंद्री बोलते हैं इसको, किंचित इंद्री हाँ। इसको बोलते हैं। हाँ। ठीक। हम मन समझते हैं क्या है, यहाँ पर मन होता है, दिमाग होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता ये। ये यहाँ पर जो अष्टदल कमल के आगे होता है वो यहाँ पर होता है। वैज्ञानिकों ने समझा हृदय इसके अंदर में। है, इसका ऑपरेशन करते रहते हैं बैठे हुए। यहाँ नहीं है वो यहाँ पर है। इन सब ज्ञान के अंदर से, केवल मति शुद्ध ज्ञान के अंदर जो मन मिला हुआ है, उस मन के माध्यम से जीव चिंतन कर सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, ज्ञान को देख सकता है, अखंड ज्ञान को भी समझ सकता है। इस मन के माध्यम से जीव को समझ प्राप्त हो सकता है, मोक्ष जा सकता है जीव इस मन के माध्यम से। इसलिए जिनको मन नहीं है वे मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है। अवधि ज्ञान क्या है, कि वो रूपी पदार्थ को जानता है। और मन पर ज्ञान क्या होता है, वो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान क्या करता है, रूपी पदार्थों को जानता है। जानता है। और मन पर ये दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। ये मुनिराजों को होता है। ये जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनको होता है, गणधर आदि को हो जाता है ये। और अवधि ज्ञान तो नीचे भी हो सकता है, मुनिराजों को भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनसे संवेदन का कोई अधिकार नहीं है। ये तो रिद्धियां होती हैं तो हो जाती हैं, लेकिन संवेदन कैसे होता है, मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा संवेदन होता है। ठीक है जी। चलें आगे अब। इसका विषय खुद क्लियर हो गया, कुछ पूछना है इसके बारे में? नो क्वेश्चन। हम्म। दिखता नहीं है तो है। कैसे मानेंगे? क्या जी? कितना पकड़ने में आता है, पांच चीजें समझ में आती हैं, मन कहाँ पकड़ देखता है अपन को। हाँ, वो मन का विषय पता लगता है ना। मन जो चिंतन करता है, विषय से सोचता है, विचार करता है, सब मन के काम होते हैं। एक चीज समझो आप, चींटी ने चीनी का दाना लिया और ले जा करके रख दिया उसको कहीं। चींटी फिर निकली और फिर वहीं चलेगी चीनी चीनी के दाने के पास। जा सकती है ना वो? ये मन नहीं है उसके पास। हाँ। वो चींटी का मन तो नहीं है, लेकिन इतना काम बिना मन वाला भी कर सकता है। ये इंद्रियों में इतना काम हो जाता है। जाएगा, चूस लेगा, ले आएगा, हट जाएगा, उसको झिंगुर पकड़ उसको पकड़ लेगा, वो उसको खा जाएगा। ये बिना मन के भी हो जाता है। तो मन का काम क्या है? मन का काम है तत्वों का निर्णय। क्या काम है मन का? तत्वों का वो निर्णय। करें। हित अहित का विचार, अच्छे बुरे का निर्णय किसके संबंध में? तत्वों के निर्णय के संबंध में। ये इंद्रियों के विषयों में तो जीव लगा ही रहता है। इंद्रिय भी लगी रहती है, मन भी लगा रहता है। ये तत्वों का निर्णय कब कर पाएगा? जब मन मिलेगा इसको तब। इसलिए विशेष विचार, विशेष निर्णय किसके द्वारा? मन के द्वारा होता है। बिना मन वाले के विषयों का अभ्यास तो हो सकता है, विषयों का निर्णय तो हो सकता है, तत्वों का निर्णय नहीं हो सकता। तत्वों का निर्णय होगा तो किसको होगा? वो मन वाले को ही होगा। बहुत विचार के विषय हैं वास्तव में। ये जो मन मिला है तो समझ लो विषयों में खराब करने के लिए मिला। मैं इसलिए आज क्लास पढ़ाई है आपको। ये मन जो विषयों में खराब कर देता है ना, ये इसलिए नहीं मिला है मन हमारे को। ये मन का फायदा जब ये है, जब हम तत्वों का निर्णय करें, अपना तत्वों का निर्णय करके अपना समागम उसको साधें मन के विषय को। मन का प्रयोग सफल जब है, नहीं तो मन का मिलना और ना मिलना दोनों एक बराबर है। देखो। बहुत समय के लिए जीव को मिलता है, थोड़ा 20 30 50 साल के लिए मिलता है। और कोई जीव चाहे तो उसके द्वारा शास्त्रों को पढ़कर, देव शास्त्र को निर्णय करके, अपना हित साध करके मोक्ष का बीज रख सकता है। और कोई जीव चाहे तो उसका नाश कर सकता है। ठीक है जी। टाइम तो हो गया क्लास का आपकी। और इसके अंदर जो अभी स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान हो गया, अवग्रह या अवाय धारणा होगी। अब कल चलेगा अपना अवग्रह किसे कहते हैं, या किसे कहते हैं, अवाय और धारणा किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं। मति ज्ञान काम करता है तो अवग्रह या अवाय धारणा रूप काम करता है। तो कैसे कैसे काम करता है ये? ऐसा नहीं मन वालों को होता हो, मन के नीचे वालों को भी हो सकता है ये अवग्रह या अवाय धारणा। तो कैसे कैसे होते हैं? अर्थावग्रह किसे होता है, व्यंजन ग्रह किसे होता है। मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। तो 336 भेद कैसे कैसे होते हैं, कैसे मति ज्ञान पकड़ता है, सब विषयों को चर्चा इसकी अपन लोग कल करेंगे। आप बल्कि कोई क्वेश्चन आपके चिंतन में आए तो क्वेश्चन चिंतन में जाए, नोट कर ले करो, पूछ ले करो आप। क्योंकि मुझे लगता नहीं आप चिंतन कर रहे हो उसके बारे में। क्योंकि इतना गहरा विषय है, इतना गहरा विषय है कि आपके क्वेश्चन ना उठे तो हो नहीं सकता इसके अंदर से। ये कल फिर क्लास है ना इसी की। हैं? कल हम क्लास लगाना है इसी चीज की, तो फिर समझ समझाना। नहीं आ रहा, आवाज बहुत कट रही है आपकी। कल इसको फिर वापस समझाना है भैया जी। अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप किताब बंद करिए यहाँ से और छुट्टी, बस घंटे बजे स्कूल की घंटी बजाती है ना, बच्चे भाग जाते हैं स्कूल, चलो घंटे बज गए भागो यहाँ से। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई बस घंटी बजी और टाइम देगा, निकलो यहाँ से, तो फटाफट फटाफट भागो। चिंतन नहीं चल रहा बिल्कुल भी आप लोगों का।
क्योंकि आप सोचोगे ना तो ज्ञान अखंड कैसे है, पर्यायें कैसी हैं, पर्याय में ऐसा मति ज्ञान रूप कैसे हो जाता है, इंद्रियों में ज्ञान कैसे हो जाता है, परोक्ष कैसे है, दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है। तो क्वेश्चन ना उत्पन्न हो, ऐसा हो नहीं सकता आपके दिमाग दिमाग में। करो भैया, कल विचार करो इन सब जो पढ़ाई है, दोबारा पढ़ लो, सुन लो, स्लाइड देख लो, और दोबारा बहुत विचार करो इसके बारे में। निज निधि निज में में बताई। बताई ये अनंत उपकार उसके देखे लिए मणोकार मंत्र। चपल द्वाचनी मणि माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय। बिल्कुल। जय